नाजरीन, क्या आपको याद है कि चंद साल पहले रावलपिंडी की तीन बहनों सुमेरा, साइमा और आसिया ने गुर्बत और जहेज ना होने की वजह से खानपुर नहर में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी, मगर मौका पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया था। हुआ कुछ यूं कि उनकी शादी की बात पक्की हो चुकी थी, लेकिन लड़के वालों की जहेज की मांग पूरी ना करने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही थीं। 2005 में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए मजहबी अमूर के उस वक्त के चेयरमैन मौलाना समीउल हक ने बेजा जहेज देने को कंट्रोल करने के लिए जहेज की हदबंदी के बिल की मंजूरी दी, जिसके तहत 50,000 रुपए से जायद का जहेज देने पर पाबंदी आयद की गई थी। फैमिली कोर्ट्स के जजेस को इस कानून की खिलाफ वर्जी पर 1 साल की कैद और जुर्माने का अख्तियार दिया गया, लेकिन आज तक इस कानून पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? क्या इस कानून पर अमल होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ आए रोज ऐसे वाकयात अखबारात की जीनत बनते रहते हैं कि जहेज ना लाने पर ससुराल वालों ने दुल्हन को जला दिया या जहेज कम मिलने पर ससुराल वालों ने लड़की को मारा पीटा। इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की मार्च 2015 की रिपोर्ट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 साल में जहेज ना लाने की वजह से 4,000 के लगभग खवातीन को जिंदा जला दिया जाता है। लोगों के इसी रवैये की वजह से जहेज गरीब घरानों के लिए एक बड़े संगीन मसले की शक्ल अख्तियार कर चुका है। आज के दौर में गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में बेटी का बाप उसकी शादी की ही फिक्र करते हुए बूढ़ा हो जाता है। बेटी की शादी में ताखीर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब या हल बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लड़के वाले ये जानने के बावजूद कि लड़की वालों की इतनी हैसियत नहीं, फिर भी लड़की वालों से कीमती जहेज का तकाजा करते हैं, जबकि एक तसव्वुर जहेज माँ बाप की हैसियत और इस्तातात के मुताबिक देने का भी है। लेकिन माँ बाप की तरफ से बेटी को जहेज देना फर्ज या वाजिब हरगिज नहीं। हमारे मुआशरे में जहेज शादी का लाजमी हिस्सा बन चुका है, जबकि हमारे सामने जहेज ना मिलने के बाइस बेशुमार वाकयात पेश आ चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में वालिदैन की एक बहुत बड़ी तादाद जहेज ना होने की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कंवारी लड़कियों की शरह खतरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है। क्या आपने कभी सोचा कि माजी करीब में हमारे यहाँ सैकड़ों खवातीन चूल्हा फटने के नतीजे में अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठी थीं, और हमेशा ये वाकयात खासे पुरइसरार रहे कि आखिर ये कैसे हादसात होते हैं कि जिनमें सिर्फ बहू ही चूल्हा फटने का शिकार होती है, कभी बेटी या सास क्यों नहीं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40% तलाकों में जहेज का अमल दखल होता है, जबकि ससुराल की तरफ से मार पीट का निशाना बनने वाली 90% खवातीन ये जुल्म सिर्फ इसलिए सहती हैं कि उनके वालिदैन ससुरालियों की ख्वाहिशात पूरी करने की सक्कत नहीं रखते। वालिदैन भी अपनी जगह दुरुस्त हैं कि बेटी को जहेज कम दिया तो ससुराल वाले ताने देकर उसका जीना दो भर कर देंगे। हालांकि शादी एक ऐसे बंधन का नाम है जिसमें 2 अफराद को सारी उम्र एक साथ गुजारनी होती है, और जो रिश्ते मादी अशिया की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं वो ज्यादा देर कायम नहीं रहते। रिश्तों की मजबूती आला अखलाक, अच्छी तालीम और तरबियत, सलीका मंदी और ज़हनी हम आंगी से होती है, और ये सारी जिंदगी काम आती हैं। अल्लाह हम सबको जहेज जैसी लानत लेने और इसका मुताला करने से हमेशा महफूज रखे।